ये वाला डाउट बहुत कॉमन होगा। ये वाला डाउट किसका किसका एक बार बताना, बहुत सारे लोगों का होगा। 54 इस पे आज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना ले, इस पे आज डिस्कस। आज के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं, पर डीपीपी वाले बहुत टफ हो जाते हैं। डीपीपी वाली बात कर ली तो अब डीपीपी लगता है। कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर डीपीपी सॉल्व कहाँ करना है, कैसे करना है। आज डीपीपी की पूरी क्या बोलते हैं पोल खोलेंगे कि डीपीपी क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। चलिए डीपीपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है डीपीपी सॉल्व कैसे करनी है। सबसे पहली बात है डीपीपी सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम डीपीपी के सॉल्यूशन की बात करें तो आप एक क्या करेंगे, आप एक सेपरेट नोटबुक बना लेंगे। इस सेपरेट नोटबुक में आप क्या करेंगे, इस सेपरेट नोटबुक में आप डीपीपी और मॉड्यूल के सवाल लगाएंगे, डीपीपी प्लस मॉड्यूल के सवाल। पहली बात, इसमें आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। तो क्या लिखना है सर, केवल रेफरेंस लिखना है कि कहां से, केवल रेफरेंस लिखना है। जैसे मान लो मैंने एक सवाल किया डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 4, तो मैं ये लिख लूंगा D3, जैसे डीपीपी के सवाल है ना तो सीधा लिख दूंगा D3 Q4, इसका मतलब डीपीपी 3 क्वेश्चन नंबर 4। सीधा इतनी बात ही लिखना है, सीधा इतनी बात ही लिखना है। अगर मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल में मान लो एक्सरसाइज का सवाल है तो एक्सरसाइज 1 Q2, एक्सरसाइज 1 Q4 ये लिख लूंगा अपनी कॉपी पे और सॉल्व कर लूंगा। कैसे करूंगा, रोज का होमवर्क आपको करते जाना है। आपको रोज मतलब डेली का होमवर्क करते जाना है सर, आपको डेली का होमवर्क डेली करना है, एवरीडे होमवर्क एवरीडे। ठीक है, इस तरीके से जब आप होमवर्क कर लेंगे तो चीजें होंगी। दूसरी बात, डीपीपी के सभी सवाल नहीं करने हैं, डीपीपी के ऑल क्वेश्चंस अभी नहीं करने हैं, ऑल क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट के डीपीपी है ना, तो मोल कॉन्सेप्ट की डीपीपी का लेवल यहां से और यहां तक बहुत बड़ा रेंज है सर, सवालों के लेवल का बहुत बड़ा रेंज है ना। ठीक है, तो आप समझ गए, ऑल क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्लास में मार्क कराए गए क्वेश्चंस करने हैं, क्लास में मार्क, क्लास में या क्लास में क्या मैं बोलूं तो होमवर्क स्लाइड में, होमवर्क स्लाइड में मार्क्ड सवालों को करना है, होमवर्क स्लाइड में मार्क्ड सवालों को ही करना है, बाकी सवालों को नहीं करना है। जो सवाल होमवर्क स्लाइड में मार्क्ड है उन्हीं को करेंगे, उनके अलावा नहीं करेंगे। हाँ, डीपीपी टफ है आने वाली, अभी जैसे शुरू की 3 डीपीपी जानबूझ के टफ रखी गई है, पता है क्यों, क्योंकि तुम्हें आदत लग जाए वापस आके रिवाइज करने की। अगर तुम शुरू के 3-4 डीपीपी आसान मिल जाएगी, तुमने एक बार में कर दिया फेंक दोगे, उससे कोई मतलब ही नहीं रखोगे। अब क्या है, अब तुम्हें सवाल नहीं बने, कोई सवाल नहीं बना तो वो दिमाग खराब करेगा ना। अब अगर कोई सवाल दिमाग खराब करेगा तो उस पर वापस आओगे, उसमें आप वापस भी आओगे और फिर से सॉल्व करोगे। दैट विल हेल्प यू आउट, दैट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, अभी आपको याद रखना टाइम कितना लग रहा है, डीपीपी में टाइम से कोई लेना देना नहीं है। हम स्पीड बढ़ाने की भी बात करेंगे, कब, जब हम थोड़ा चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे। पहले सीखे तो खेलना यार, अभी तो बल्ला पकड़ना सीखा है। अभी मैं तुम्हें थोड़ी बोलूंगा कि इसको स्क्वायर कट बोलते हैं, इसको लेग लांस, अभी तो बल्ला पकड़ना सीखना है सर। पहले खड़े होने सीखना है, कैसे खड़ा होना है। जब एक बार खड़े हो जाएंगे ना अपने पैरों पे एकदम दमदार तरीके से, फिर हम बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे, फिर हम बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।